नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। उन्नाव में पत्रकार सम्मान व गरीबों को कंबल वितरण समर्पण महिला उत्थान समिति की रागिनी सिंह किन्नर प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यह आयोजन किया गया। उन्नाव में पत्रकार सम्मान व गरीबों को कंबल वितरण रागिनी सिंह किन्नर के नेतृत्व में समाज सेवा का संदेश। समाज के कमजोर, गरीब और जरूरतमंद वर्ग को ठंड से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से समर्पण महिला उत्थान समिति द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए कंबल वितरण एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन समिति के प्रदेश अध्यक्ष किन्नर प्रकोष्ठ रागिनी सिंह किन्नर के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जो निरंतर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों के लिए जानी जाती है। कार्यक्रम का आयोजन शीलतगंज पूर्वा उन्नाव में शनिवार 17 जनवरी 2026 को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अनिल सिंह जी विधायक पूर्वा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता साधना तिवारी अध्यक्ष समर्पण महिला उत्थान समिति ने की। कार्यक्रम में आसिफ अली सहित कई अनेक पदाधिकारी, समाजसेवी, कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर समिति द्वारा सैकड़ों गरीब एवं असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए, जिससे ठंड के मौसम में उन्हें बड़ी राहत मिली। साथ ही समाज में निष्पक्ष, निर्भीक और जनहितकारी पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रागिनी सिंह किन्नर ने कहा कि समर्पण महिला उत्थान समिति का उद्देश्य केवल कार्यक्रम करना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है। कार्यक्रम के बाद समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पीर बाबा की मजार पर धूमधाम से चादर चढ़ाकर अमन, चैन और समाज की खुशहाली की दुआ मांगी गई, जिससे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश भी दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सेवा, समर्पण और सकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने समिति और रागिनी सिंह किन्नर द्वारा किए जा रहे कार्यों की खुले मंच से प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में समिति ने संकल्प लिया है कि भविष्य में भी इसी तरह के जन कल्याणकारी और समाजोपयोगी कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे। हमारे यहाँ पहन गया होगा, जोरदार ताली बरखा बहन के लिए होगा चाहिए। ये हमारी छोटी बहन है, देखो छोटा बच्चा लग रहा है। भी कुर्बान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। बोलो भारत माता की। वो तालियों के माध्यम से अपना आशीर्वाद देंगे। इसके बाद हमने बताया ये कार्यक्रम रागिनी सिंह जी का है। उन्होंने अपने इसी क्रम में हमारे बीच में भाई अकबाल जी हैं, जो जिला उपाध्यक्ष हैं समर्पण महिला उत्थान समिति, जो उनका स्नेही आशीर्वाद उनको मिले। स्वागत श्रृंखला बहुत लंबी है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि माल्यार्पण के समय बहुत बहुत साधुवाद और बहन रागिनी सिंह जी के हाथों उनका स्वागत सम्मान हुआ। और हमारे बीच में अखिलेश तिवारी जी हमारे बीच में हैं, आदरणीय हिमांशु दीक्षित जी, अंकित राम महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से और समर्पण महिला उत्थान समिति के वो संयोजक हैं। उनका भी इस कृत्य में बहुत योगदान रहता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके उनको भी हम आभार व्यक्त करें, सम्मान करें, स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच में अकबाल जी हैं, जो जिला उपाध्यक्ष हैं। रागिनी जी उनका सम्मान हो। हम निवेदन करेंगे रागिनी सिंह जी से कि वो आवे मंच पर और आदरणीय रविंद्र जी और आदरणीय गौतम कुमार जी उनको माल्यार्पण करते हुए, अंगवस्त्र देते हुए शकीला वालों से गुजारिश है, छिड़ाना इधर आओ। शकीला, सरोजनी, पुष्पा, रुखसाना, अनीशा, ये 5 लोग हैं।
बस 5 लोग आए जिनका नाम बताया गया। कई लोग हो गए, बड़े सम्मान से मिलता है। पूरे 5 साल बताओ उन्होंने न पहनाई। हाँ देव चलो ये भी सभी सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। अरे जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हमें अपना तिरंगा। अरे जान से प्यारा है हमें। आगे आप लोगों का हमारी बहन कोई जीत देती है तो आप लोग सुरक्षा के हिसाब से काम करती है। मेरी माताएं बहनों, ये समर्पण महिला वो है, समर्पण महिला कि आप सबको अपना समर्पण देना है और इस मुहिम को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम मुहिम बनाने का काम करना है। मेरी माताएं बहनों, आप लोगों को डरने धमकने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है। आप लोग सब निरंतर देख रहे हैं कि हमारी माता बहनें कहीं भी चली जाए, आज उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी अनीता बहन से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया वो आए, आशिष भाई बुला रहे हैं, वो आए हमारी अनीता बहन। उनसे गुजारिश है यदि कहने सुनने में कोई गलती रह जाए तो हमारी कोई बहन नाराज न हो। आइए अनीता बहन, आपसे गुजारिश है, आइए चुपचाप। पहले तो मेरा नाम ज्योति वर्मा है, मैं वार्ड नंबर 1 सभासद हूँ और महिला उत्थान समिति में हमारा जो सानी दीदी है उनके साथ जो जुड़ाव है हमारा वो काफी पहले से भी था, लेकिन उनकी जो समाज सेवा है, किन्नर समाज के होते हुए भी उन्होंने इतना ज्यादा गरीबों के लिए बहुत सेवा कर, हर साल कमर वितरण करना बहुत बड़ा कार्य है जो गरीबों में इतना अच्छा कार्य कर रही है और हम यही चाहेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे हमेशा ऐसा ही कार्य करें।
नहीं, पहले तो हर साल मतलब ये जरूरी नहीं था कमर ही बांटनी है, हर साल कभी रजाई 5 साल हम जो नेक्स्ट निकल चुका है अगला ईयर, उसमें इन्होंने रजाई का वितरण किया था, उसके पहले इन्होंने कुर्सी और कम्बल का वितरण किया था। तो हर साल बदल बदल के ये चीजें मतलब देती हैं, जनता की सेवा करती है। गरीबों में कुछ ना कुछ किया ही करती है। हाँ, गरीबों को हर साल कुछ ना कुछ किया करती है। जी जी नहीं, इन्होंने हम क्योंकि जितना मैं इनको जानती हूँ, कोई इनसे आज तक सहयोग मांगा इन्होंने ना नहीं किया है। हर जैसे कि कोई गरीब कन्या है तो उनके यहाँ शादियों में भी सहयोग करती है, शादी में खाने से लगा के ये कन्या के जो उपहार होते हैं वो तक देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला उत्थान समिति के द्वारा कम्बल वितरण किए गए, क्या उद्देश्य है? मेरा ये उद्देश्य है, पहले तो मैं अपने मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे क्षेत्र में, और इनकी बहुत आभारी भी हूँ। और जितना हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की कोशिश करती हूँ। और ये मेरी समर्पण महिला उत्थान समिति जो हमारी संस्था चला रही है, इस संस्था से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मैं ये कम्बल बांटने का काम आज 5 साल से करती चली आ रही है संस्था द्वारा। और हमारा आगे कोई ऐसा मकसद नहीं है कि जो मैं कोई दूसरे मकसद लेकर के मैं ये काम कर रही हूँ। मैं समाज सेवा कर रही हूँ, और मैं अपने गरीबों को अपने दिल में इतनी भी रखती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गरीबों की कोई मुसीबत हो, कुछ भी हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लेने की कोशिश करूँ और उनको आगे बढ़ाने का कार्य करती हूँ मैं। और उनकी सुख दुख में हमेशा मैं शामिल रहती हूँ, और उनका दुख मेरा दुख है, क्योंकि गरीबों पे मेरा सदियों से हाथ रहा है। मैं गरीबों की सेवा करने की मुझको बड़ा सुकून मिलता है। और ये कम्बल जो बंटवाती हूँ मैं तो हर साल बंटवाती हूँ, और ये गरीबों को मैं देती हूँ। और मेरी यही इच्छा है हर किन्नर भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो गरीबों पे हमेशा ध्यान रखें, गरीबों के साथ कभी नाजायज मत करें। ये 5,000 और 10,000 की बधाई लेने का कार्य कर रहे हैं, इसको बिल्कुल गरीब को देख करके ही उसका काम करें, क्योंकि ये खुशियों में हम लोग जाते हैं, खुशी में जा करके किसी को दुखी करके अपना पेट भरना, इसको खुशी नहीं कहते। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गरीबों पे हमेशा ध्यान रख करके उन पे हेल्प करें और उनके सुख दुख में काम दें, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं गरीबों की इसी तरीके में सोचती हूँ कि हमेशा सेवा भाव में लगी रहूँ, उनका सेवा करती रहूँ। यही सेवा करने में मुझको सुख और शांति और शरीर को बड़ा सुकून मिलता है मुझको, यही मेरा लक्ष्य है। करीब 5 सालों से आप कम्बल वितरण कर रहे हैं, कितने गरीबों को आप कम्बल वितरण कर चुकी हैं? मैं हर साल कम से कम 1000 गरीबों पे कम्बल बांटती हूँ, और आगे भी इच्छा रखती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना मैं करूँ। अगर आगे सरकार की मर्जी है, जो आगे खुशियाँ देंगे और उतना बजट बनेगा, मैं किसी से सहयोग लेके कोई काम नहीं करती हूँ। जो भी करती हूँ अकेले दम करती हूँ, और मैं गरीबों में हमेशा इसी तरीके से सेवा भाव बना करके रखती हूँ। समाज की हो करके आपके मन में कब ये भावना कब जगी कि गरीबों की मदद? देखो, किन्नर एक होना कोई वो नहीं है, तो भगवान की मर्जी है। भगवान ने जैसा बनाया हम वैसे ही रहेंगे। जनता की नजर में है, जनता का प्यार हो मेरे उसमें या ना हो, उससे मैं शिकवा गिला नहीं करती हूँ। मैं अपने अंदर ये भाव रखती हूँ कि मैं लाख किन्नर हूँ तो क्या हुआ, मगर मैं जितना हो सके, क्योंकि मेरे कोई लड़का बच्चा नहीं रो रहे हैं, ना मैं किसी के लिए कमा के रख रही हूँ, ना किसी के लिए मैं जोड़ के रख रही हूँ कि उसको कल क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे के लिए देखना है, मैं कुछ नहीं। इसी जनता से मुझको प्यार मिला है, इसी जनता में मैं खर्चा करती हूँ, इसी जनता ने मेरा पेट भरा है, और मैं कुछ लेके नहीं आई, ना कुछ लेके जाऊंगी। जो भी क्षेत्र की कमाई होगी मैं अपने गरीबों पे सेवा भाव में, जब तक मेरी जीवन है तब तक मैं इसी तरीके सेवा भाव में लगी रहूंगी।